भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है भगवान वासुदेव की पटरानियों द्वारा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के गुणगान। वसुदेव का यज्ञ कर रहे हैं वसुदेव जी, यज्ञ का वर्णन है। और देवकी का मृतक पुत्रों के लिए याचना करना, यही सब छह प्रसंग, सुंदर प्रसंग है, वही वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, द्रौपदी और श्री कृष्ण जी की स्त्रियों में परस्पर बातें होती हैं, हुई वही प्रसंग मैं करता हूं। जब कुरुक्षेत्र में गए हैं, सब आमने सामने मिले हैं और द्रौपदी तथा भगवान वासुदेव की पटरानियां आपस में बातें कर रही हैं, वही प्रसंग मैं कह रहा हूं। एक दिन कौरव और पांडवों की स्त्रियां श्री कृष्ण की नारियों के पास बैठी और गुण गाती थी। इसमें कुछ वार्ता जो चली तो द्रौपदी ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी से कह रही हैं द्रौपदी, सुंदरी, कहा तूने कृष्ण जी को कैसे पाई, वह कथा हमको सुनाओ। तब रुक्मिणी जी आप बीती बता रही हैं, वही प्रसंग सुनो। द्रौपदी तुम चितलार जैसे प्रभुनों की उपाय। हे द्रौपदी, कान लगा के सुनो, प्रभु ने कैसे उपाय किया है, वह उपाय मैं आपको बताती हूँ। मेरे पिता का मनोरथ था कि मैं अपनी कन्या श्री कृष्ण को ब्याहूं, और भाई ने राजा शिशुपाल को देने को वचन दे दिया। वह बारात लेके ब्याहने को आए थे। श्री कृष्ण जी ने को मैंने ब्राह्मण द्वारा पत्र भेजा। ब्याह के दिन जो गौरी पूजन के लिए मैं गौरी के मंदिर में गई थी, वही सब प्रसंग बता रही हैं। गौरी की पूजा करके घर को चली, तब श्री कृष्ण ने सब असुर दल के बीच से मेरे बहुत पहरेदारी लगी हुई थी, और पहरेदारों के बीच से मुझे उठाए और रथ पे बैठा लेती हैं। सब समाचार पाके असुर दल प्रभु पे टूट पड़ते हैं। हरि ने उनको सहज में ही मार गिराया। फिर मुझे ले द्वारिका को आए हैं। वहां जाते राजा उग्रसेन सूरसेन वसुदेव वेद विधि के साथ कृष्ण से मेरा विवाह कराया। यह समाचार पाके मेरे पिता बहुत ही खुश हुए। ऐसी कथा कह रही हैं, बताई आप बीती। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, इसी प्रकार द्रौपदी ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, भद्रा, सत्या, मित्रविंद्रा, लक्ष्मणा आदि आप बीती सब कृष्ण की 16,108 पटरानियों ने पूछा, और एक एक सब समाचार अपने अपने विवाह का सब ब्यौरे बताती हैं। और सब ने अपना ब्यौरा बताया। जिस प्रकार से ये सब कथा पहले आ चुकी है, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, मैं ऋषियों के आने की और वसुदेव के यज्ञ करने की कथा कहता हूँ, मन लगा के सुनो। एक दिन राजा उग्रसेन, सूरसेन, वसुदेव, कृष्ण जी, बलराम सब यदुवंशियों के समेत सभा में बैठे थे, और सब देश देश के नरेश वहां उपस्थित थे। इसी बीच
श्री कृष्ण आनंद कंद के दर्शन की अभिलाषा करके व्यास, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, पाराशर, बहुत ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि, भृगु, पुलस्त, मार्कंडे आदि 88 सहस्र ऋषि वहां आए हैं और उनके साथ नारद जी भी हैं। ऐसा वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। उन्हें देखते ही सब सभा उठ खड़ी होती है, फिर दंडवत कर पाटंबर के पावड़े डाल उन्हें सब अगवानी करके सभा के अंदर ले जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने सबको आसन पे बैठाया, पांव धोकर चरणामृत लिया, चरणामृत को पिए और सभा पर छिड़क कर चरणामृत, फिर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से सबकी विधिवत पूजा कराई किए। भगवान ने सबकी पूजा कर परिक्रमा की, फिर सब मुख हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं हे ऋषिवर, मेरे बहुत बड़े धन्य भाग्य हैं, हमारे धन्य भाग्य हैं, घर बैठे आप जैसे महान ऋषियों के एक साथ महान ऋषियों के दर्शन मुझे हो रहे हैं, साधु का दर्शन। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, साधु का दर्शन गंगा स्नान के समान होता है। जिसने साधु का दर्शन पा गया उसने जन्म जन्म का पाप गंवा बैठता है, उसके सारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसी कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। हे राजन, श्री भगवान बचे गचन जब कहे, तब सब ऋषि विचारत रहे। इस प्रकार भगवान के मुख से वर्णन सुनकर सब ऋषि लोग अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जो प्रभु है, ज्योति स्वरूप और सकल सृष्टि के कर्ता, सो जब यह बात कहे तब और कि किसने चलाई है। जब भगवान वासुदेव तीनों त्रिलोकों के नाथ, देवों के देव ऐसा कह रहे हैं, तब मन ही मन सब मुनियों ने जब इतना कहा, तब नारद क्या कह रहे हैं वह मैं आपको बताता हूँ। नारद कह रहे हैं, सुनो सभा तुम सब मन लाए, हरि माया जानी नहीं जाए। इस प्रकार नारद जी उसी सभा में कहते हैं, सब मन लगा के ध्यान लगा के सुनो, हरि माया जानी नहीं जाए, हरि माया जानी नहीं जाए। इनकी माया कोई नहीं जान सकता। ये आप ही ब्रह्मा ऊपर हो जाते हैं, विष्णु हो पालते हैं, शिव को सहारते हैं। इनकी गति अपरंपार है। ये सब कुछ यही है, साधुओं को सुख देने और दुष्टों को मारने को, सनातन धर्म चलवाने को बार बार अवतार ले प्रभु आते हैं। महाराज जो ऐसा वचन नारद जी सभा में कहे, सभा से उठने को हुए तो वसुदेव जी सन्मुख आके हाथ जोड़ रहे हैं। सभा से सब ऋषि चलने को तैयार होते हैं। तब वसुदेव जी आके हाथ जोड़ते हैं, हे ऋषियों, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। मैं आपके से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मानुष संसार में आए कर्म बंधन से कैसे छूटे, इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। हे ऋषियों, कृपया मुझको बताइए, मनुष्य संसार में आया है तो कर्म बंधन से कैसे उसको छुटकारा पाएगा, कृपा करके मुझको बताइए। तब हे राजन, यह बात वसुदेव जी के मुख से निकलते ही सब ऋषि मुनि नारद का मुख देखते रहते हैं। तब नारद ने मुनियों के मन का अभिप्राय समझकर कहा कि हे देवताओं, तुम इस बात का अचरज मत करो। श्री कृष्ण जी की माया बहुत प्रबल है, मायापति है, माया उनकी बहुत प्रबल है। इस सबको नचाते घुमाते रहते हैं। इन्हें संसार
को जीत रखा है। इसी से वे वसुदेव जी ने यह बात कही। और दूसरे ऐसा भी कहा है, जो जन इसके समीप रहता है वह उसका गुण प्रभाव और प्रताप माया की बस हो नहीं जानता। इस प्रकार ऐसे कह रहे हैं जो इनके करीब भी रहकर इनको जान नहीं पाता, माया का प्रभाव के कारण प्रभु के करीब रहकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाता। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। गंगावासी अनत ही जाय, तज के गंग कूप जल न आय। गंगावासी अनत ही जाय, तज के गंग कूप जल न आय। यो ही यादव भैयाने, यो ही यादव भैयाने, नाई कछु कृष्ण गति जाने, ना ही कछु कृष्ण गति जाने। इस प्रकार कह रहे, गंगा के किनारे रहने वाले गंगा की महत्व को नहीं जानते, दूसरे जगह जाते हैं, भटकते रहते हैं। वहां गंगा में दूर दूर के लोग आते हैं और बड़े लाभ लेके चले जाते हैं। किनारे वाले उनको जल ही समझते हैं। तज के गंग कूप जल न्याय। इस प्रकार भगवान ये पूरे यदुवंशी लोग भगवान वासुदेव के यहाँ विराजमान रहते हुए भी भटकते ही रहते हैं। पहचान माया के कारण पहचान नहीं पाते, ना ही कछु कृष्ण गति जाने, कृष्ण की गति को नहीं जान पाते। ऐसे कर नारद जी ने मुनियों के मन का संदेह मिटाया। वसुदेव जी से कहा कि महाराज, शास्त्रों में कहा जाता है जो नर तीर्थ दान तप व्रत यज्ञ करता है तो संसार के। इस प्रकार नारद जी वसुदेव के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो नर तीर्थ दान तप व्रत यज्ञ करता है वह संसार के बंधन से छूटकर मुक्ति को पाता है। ऐसी बात की सुनते ही वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बात ही बात में सब यज्ञ की सामग्री मंगवा के उपस्थित यज्ञ की इच्छा जाहिर करते हैं और बात ही बात में सामग्री मंगवाते हैं। उपस्थित और ऋषियों और मुनियों से कहा, कृपा करके यज्ञ को आरंभ कीजिए। हे ऋषियों, आपसे निवेदन है, आप यज्ञ को आरंभ कीजिए। ऐसी कथा इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं। हे राजन, वसुदेव के मुख से ऐसे वचन निकलते ही ब्राह्मणों ने यज्ञ का स्थान बनवाया और इस बीच स्त्रियों समेत वसुदेव जी वेदी में आके वेदी के करीब आके बैठते हैं। सब राजा यादव यज्ञ की टहल में आ उपस्थित हुए। इतनी राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, अब वसुदेव जी आके रानियों समेत यज्ञशाला में बैठ जाते हैं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, हे महाराज, जिस समय वसुदेव जी वेदी के पास वेदी पे आके बैठे हैं उसी समय वेद की विधि से मुनियों ने यज्ञ को आरंभ करके यज्ञ करने लगे। वेद मंत्र पर आहुत देने देवता सब संदे भाग आके आने लगे। इसमें यज्ञ पूर्ण हुआ और वसुदेव जी ने पूर्णाहुति दे ब्राह्मणों को पाटंबर पहना, नाना प्रकार के रत्न अलंकार धन बहुत साधन देते हैं। उन्होंने वेद मंत्र पढ़ आशीर्वाद दिया। आगे सब देश देश के राजा भी को भी वसुदेव ने वस्त्राभूषण दिए और आसन पे बिठा सबकी यथावत सबका स्वागत किया। यज्ञ की भेंट दे के विदा किया और सब अपने अपने स्थान को जाते हैं। सब राजाओं के जाते ही नारद जी समेत सारे ऋषि भी विदा हो जाते हैं। उसी प्रकार कुछ बात
कुछ कही नहीं जाती। इधर तो यदुवंशी करुणाकर अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे, उधर सब ब्रजवासी उसका बखान कर वर्णन कर कुछ कहा नहीं जाए, देखते ही बन जाता है। ऐसा वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम जी ने सब समय नंदराय को भी समझा बुझा के पढ़ाया और उनको वस्त्राभूषण धन दे के विदा किया। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, इसी बात कृष्ण और बलराम परमनहा यज्ञ कर सब समेत जब द्वारकापुरी में आते हैं तो घर घर में मंगल आनंद बधाइयां बजती हैं। ये सब कुरुक्षेत्र में हो रहा है। इस प्रकार देवकी के मृतक पुत्रों के लिए याचना का प्रसंग सुना रहे हैं। देवकी जो है अपने जो पुत्र श्री कृष्ण से पहले 6 पुत्र हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए याचना करती है। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, द्वारकापुरी के बीच एक दिन श्री कृष्ण जी बलराम वसुदेव जी के पास जाते हैं। वे भाइयों को देख या मन में विचार कर उठ खड़े हुए। कुरुक्षेत्र में नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी जगत के कर्ता दुख हरता है और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, तुम्हारी माया प्रबल है, तुम्हारी माया प्रबल है। कुरुक्षेत्र में सब ऋषि लोग सब बता चुके हैं। नारद जी ने विस्तार से समझा के कहा है। उसने सारे संसार को भुला के रखा है। त्रिलोकी में सुर नर मुनि ऐसा कोई नहीं जो उसके हाथ से बच गया हो। ऐसी वसुदेव जी कह रहे हैं, हे कृपा निधान, हे कृपानाथ, को न भेद तुम्हारो जाने बेदन माझ गाद बखाने। इस प्रकार वसुदेव जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, शत्रु मित्र को न तिहारो, पुत्र पिता न सहोदर प्यारो। इस प्रकार वसुदेव जी जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पिता हैं, वहां जोड़कर कह रहे हैं, शत्रु मित्र को न तिहारो, पुत्र पिता न सहोदर प्यारो। न तुम्हारा कोई पुत्र है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। पृथ्वी भार हरण अवतारो, हे देवों के देव, पृथ्वी का भार हरने के लिए आए हो। जिनके हेतु वेश उधारो, जिसके लिए बहुत से वेश आप धारण किए हो। ऐसे कह वसुदेव जी बोलते हैं, हे करुणा सिंधु दीन बंधु, जैसे आपने अपने लोगों को तारा है, वैसे कृपा कर मेरा भी निस्तार कीजिए, जो भवसागर से पार हो जाऊं, आपके गुणगान का वर्णन करूं। ऐसा वसुदेव जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं भगवान वासुदेव से। तब श्री कृष्ण जी ऐसे वचन जब उनके मुखारबिंद से सुनते हैं, तब क्या बोलते हैं? तब भगवान वासुदेव कहते हैं, हे पिता, तुम ज्ञानी हो, पुत्रों की बड़ाई क्यों करते हो? मैं तुम्हारा पुत्र हूं, फिर माया के चक्कर में उनको घुमा रहे हैं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पुत्र की बड़ाई क्यों करते हो? कुछ आप ही मन में विचार करो कि भगवान की लीला अपरंपार है, उसका पार किसी ने आज तक नहीं पाया। देखो वह घटगढ़ माही ज्योति है रहे, ताई सो जग निर्गुण कहे, आप ही सृजय आप ही अरे रहे, मिलो बांधो नहीं परे। भू आकाश वायु जल ज्योत पंच तत्व ते देह जुहो, प्रभु की शक्ति सबन में रहे, वेद माही विधि से कहे। इस प्रकार वेद शास्त्रों का वर्णन करके बता रहे हैं, प्रभु की शक्ति हर मनुष्य में रहती है और यह शरीर में
छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। ऐसे ऐसे उनको भुलावा दे रहे हैं महाराज। ऐसे श्री कृष्ण के मुख से निकलते ही वसुदेव जी मोहवश हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं, हरि का मुख देखते ही रहते हैं। फिर माया के बीच में उनको घुमा ले जाते हैं। तब प्रभु वहां से चल के माता के समीप जाते हैं तो पुत्र का मुख देखते ही देवकी कहती है, हे कृष्ण, एक दुख मुझे अब भी सता रहा है। तब प्रभु बोले, वह क्या है? वह दुख देव मां से पूछते हैं। देवकी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे 6 बड़े भाई जो कंस ने मार डाले हैं, उनका दुख मेरे मन से अभी तक नहीं जा रहा है। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ऐसी मां के मुख से ऐसे वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने इतना कह पातालपुरी को चले जाते हैं। पातालपुरी को गए कि माता तुम अब मत कुढ़ो, मैं अपने भाइयों को अभी जाके ले आता हूँ। और पातालपुरी में प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु के जाते ही समाचार पा राजा बलि आते हैं और धूमधाम से पाटंबर पावड़े डाल अपने मंदिर में लिवा जाते हैं। सिंहासन पे बैठा के राजा बलि ने चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प चढ़ाते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। सन्मुख हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे महाराज, हे देवों के देव, आपका आना कैसे हुआ? तब हरि बोलते हैं, राजा सतयुग में मरीच नाम एक ऋषि बड़े ब्रह्मचारी, ज्ञानी, सत्यवादी और हरिभक्त थे। उनकी स्त्री इस प्रकार का नाम उर्ना था। उनके 6 बेटे थे। एक दिन 6 भाई तरुण अवस्था में प्रजापति के सन्मुख जाके हंसे। उनको हंसता देख प्रजापति ने महाकोप कर यह शाप दिया कि तुम जाओ अवतार ले असुर हो। इस बात के सुनते ही ऋषि पुत्र अति भय खा प्रजापति के चरणों पे जाके गिर पड़ते हैं और बहुत विनती करते हैं। तब कृपा सिंधु, आपने तो शाप दिया, पर अब कृपा कर कहिए इस शाप से हम मुक्ति कैसे पाएंगे, मोक्ष कैसे पाएंगे? ऐसे दीन वचन जब सुनते हैं प्रजापति ने दयालु हो के कहा, तुम अब कृष्ण जी का दर्शन पाके मुक्त होगे। इस प्रकार वही कथा बताते हैं। इतनी कहत प्राण तज गए है, तई हिरणाकुश पुत्र जू भय। उन्हीं वसुदेव के जन्मे जाय, तिनको हतो कंसनिया। मारत तिन माया लई आए, इह ठारा की गई सुखदाई। इस प्रकार पूरा प्रसंग दल को सुनाते हैं। मारते ही माया उनको यहाँ लेके आई है और आपके यहाँ सुरक्षित रखी है। उनका दुख माता देवकी कर रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अपने भाइयों को लेके जाएंगे, माता को देवेंगे और उनके मन की चिंता दूर होगी, शांति मिलेगी। ऐसा तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, ऐसे वचन हर के मुख से निकलते ही प्रभु के मुख से ऐसे वचन निकलते ही राजा बलि ने 6 बालक ला देते हैं और बहुत सी भेंट रख के प्रभु से विनती करते हैं। प्रभु वहां से भाइयों को साथ ले माता के पास आते हैं। माता अपने पुत्रों को देख के बहुत प्रसन्न होती है। इस प्रकार अपने मृतक 6 भाइयों को वापस ले आते हैं, जिसे देखकर देवकी बहुत प्रसन्न होती है। इस बात को सुन सारी पुरी में आनंद छा जाता है और उनका श्राप भी, जो ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था,
श्राप से भी मुक्त हो जाते हैं। या बस आज की कथा यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है भगवान वासुदेव। अब आगे का प्रसंग है सुभद्रा हरण। सुभद्रा भगवान वासुदेव की बहन है। सुभद्रा भगवान वासुदेव की सह से ही सुभद्रा जो है अर्जुन के साथ भगवा देते हैं, जिसका वर्णन हम आपको कल बताएंगे। वेदों वेद सब स्तुति करते हैं, यही सब प्रसंग है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है जो हम कल आपको बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी।